नवरात्रि का मौका है, लेकिन देश में गरबा पंडालों और नवरात्रों को लेकर गदर मचा हुआ है। यह सवाल इसलिए है क्योंकि जो दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है वो ये बता रही हैं कि कैसे गुजरात के गांधीनगर में गरबा पंडाल को निशाना बनाया गया, वो भी मामूली सी बात के लिए, एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए। विवाद चाहे कुछ भी रहा हो, लेकिन सवाल यही है कि आखिर आधी रात को दो समुदाय आमने सामने क्यों आए? क्या वजह रही कि यह पत्थरबाजी हुई, क्यों हिंसा हुई, जिसके निशान आज भी गांधीनगर के बहियाल गांव में देखने को मिल रहे हैं। हालात ये थे कि हिंसा के बाद जब पुलिस पहुंची तो उपद्रवियों ने पुलिस बल की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। हालांकि फिलहाल हालत काबू में है, लोगों को गिरफ्तार कर एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन सवाल यही बरकरार है कि आखिर गरबा में गदर क्यों? गुजरात के गांधीनगर में किसने फेंके नफरती पत्थर? नवरात्र के त्योहार पर किसने लगाई हिंसा किया? आधी रात को किसने रची उपद्रव की साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जो तस्वीरें गांधीनगर के बहियाल गांव से सामने आई वो नवरात्र के त्योहार पर साजिश और तकरार की ओर इशारा करती है। दरअसल जिस वक्त देश में आई लव मोहम्मद और आई लव महादेव ट्रेंड कर रहा था, उसी वक्त गुजरात के बहियाल गांव में दो समुदाय गरबा के दौरान सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भिड़ गए। इस दौरान गांव में करीब 2-3 घंटे तक पत्थरबाजी चली। उपद्रवियों ने आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की और फिर गाड़ियों में आग लगाई। कल रात को गांधीनगर के बहियाल गांव में एक घटना घटित हुई। हिंदू और मुस्लिम धर्म के दो गुट आमने सामने हो गए। उससे चलते पूरे बहियाल गांव में हड़कंप मच गया था। आपको मेरे पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर में दिखा सकता हूं कि आमने सामने की लड़ाई में ये जो पूरा मलबा है वो जला दिया गया। कहीं दुकानों है वो जला दी गई। आपको दृश्य में दिखा दें, ये दुकान है वो जल रही है क्योंकि वो जो आदमी है वो अभी सामान इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि पूरी दुकान थी, इलेक्ट्रिक की दुकान थी, वो जल गई। आपको और भी दिखा दे क्योंकि तस्वीरें बयां करती है कि जो कल रात को घटना घटी वो घटना कितनी गंभीर थी। के सामने जो पुलिस की गाड़ी तैनात है वो गाड़ी को भी जो है जो दो जुट है उसने पत्थर मार के भी तोड़ दी गई है, क्योंकि आज एक पुलिस की जो गाड़ी है उसको भी जो है क्षति पहुंचाई गई है। जो कह ले कि गुजरात गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी क्षति पहुंचाई गई है। जानकारी के मुताबिक हिंसा के दौरान 8 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, 4 दुकानों में आगजनी हुई, पुलिस के 2 वाहन भी क्षतिग्रस्त कर दिए गए। कल रात को उनके इधर आके जो रास्ते में जो भी दुकान हिंदू की आती है वो जलाना शुरू कर दिया और जो भी उनसे बनता है नुकसान किया। हालात ये है कि जब एनडीटीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची तो पाया कि हिंसा के बाद गांव के कई घरों पर ताला लगा हुआ था। लोग अपना घर छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए। आज लोग है यहाँ से स्थानिक लोग है वहां से निकल चुके हैं। आपको मेरे पीछे तस्वीर में दिखा दूं कि यहाँ जो नीचे पथराव दिख रहे हैं वो पथराव है तो हमारे एक आसपास दो समुदाय के बीच में हुई घटना से। और यहाँ जो लोग है आपको दिखा दे, घर पे जो है ताला मार के यहाँ से स्थानिक लोग कहीं और स्थान पे चले गए हैं। कहीं ना कहीं जो बात करें तो ये एक बड़ा जो हादसा था वो हुआ। आपको मेरे पीछे ये तस्वीर में दिखा दूं कि ये जगह है वो खास है। यहीं जो है पथराव ज्यादा हुआ था। यहाँ आमने सामने दो समुदाय जो है वो आए थे। यहाँ पथराव जो है बड़े बड़े पत्थर आपको दिख रहे हैं मेरे पीछे, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ गिराए गए हैं। यहाँ आमने सामने की लड़ाई दो समुदाय के बीच में हुई थी। उसी चलते ही जो यहाँ नजदीकी इलाके में रहने स्थानीय के लोग हैं वो स्थानांतर करके दूसरी जगह पे जो है चले गए। हालांकि हिंसा के बाद पुलिस एक्शन में आई। हालात पर काबू पाते हुए पूरे गाँव में एसआरपी की 2 बटालियन के साथ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। 2 एफआईआर दर्ज की गई और 60 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। बहियाल गांव में 2 ग्रुप्स के बीच में एक पत्थरबाजी का बनाव बना था, जिसका मेन कारण एक सोशल मीडिया पोस्ट था। जैसे ही पुलिस को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिला, पुलिस तुरंत
ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में स्थान पे पहुंच गई और पूरी स्थिति को काबू करने में आ गया है। अभी तक टोटल 60 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया है और बाकी की तपास अभी जारी है। टोटल देखा जाए तो अभी तक 4 जितनी दुकानों में आगजनी की घटना बनी है और अराउंड 4 से 5 गाड़ियों में को भी नुकसान हुआ। फिलहाल हालात काबू में, लेकिन नवरात्र और गरबा के दौरान हुए बवाल को लेकर संत समाज में आक्रोश है। संतों ने उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ऐसी कार्रवाई करें तो इनकी पीढ़ियां भी याद रखें कि हिंदुओं के त्योहार में हाथ डालने से उसके क्या परिणाम मिलेंगे। इसलिए इन विधर्मियों के ऊपर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है। सनातन धर्म के त्योहारों को सनातन धर्म के प्रश्न, चाहे राम यात्रा हो, चाहे गणेश विसर्जन या गणेश प्रतिष्ठा की यात्रा हो या नवरात्र के पंडाल हो, उसपे जिस प्रकार की कृत्य लघुमती कौम के द्वारा किए जाते हैं वो नहीं। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सरकार की ओर से एकदम उचित कार्यवाही यानी कड़क हाथ से कार्यवाही की जाए, ये जरूरी है। संतों ने तो अपनी राय रखी, लेकिन सवाल है कि आखिर कब ऐसी बर्बादी वाली हिंसा पर लगाम लगेगी। क्यों बार बार गरबा पंडालों और नवरात्र के त्योहार का रंग भंग किया जा रहा है? क्या उन्हें सुलगाने की कोई साजिश रची जा रही है? और आखिर क्यों मामूली बातों पर त्योहार के दौरान तांडव मचाया जा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।